अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद शिबा कुकिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये अंजीरें हैं और अंजीरों का सीज़न आजकल भरपूर है। हमें नहीं पता पाकिस्तान में कब होता है, लेकिन जहाँ पे खूब गार्डन में अंजीरें हैं जौन सी वो पकी हुई हैं, तो हम भी ये सभी लेके जाते हैं। तो हम भी फिर गार्डन को काफ़ी पौधे हैं और नाश्ते में भी ये जौन सा आजकल हम अंजीर, खीरा और ये जौन सा बादाम के जो कि रूटीन है हमारी, रात को भिगो देते हैं। साथ में कभी कॉफ़ी ले लेते हैं, कभी तेज़ान ले लेते हैं, जिसे कहवा कहते हैं। किसी भी फ्लेवर का, ग्रीन टी का हो, लेमन का हो, कुछ भी हो, ज़्यादातर कॉफ़ी ही सुबह लेते हैं। और ये जौन सा पीनट बटर है, जौन सा क्रैकर के ऊपर लगाया हुआ है हमने। इसी तरह जब ज़्यादा अंजीरें हों तो फिर ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा बारिश हो, ज़्यादा पानी आता है ना, इसी तरह ज़्यादा अंजीरें हों तो ज़्यादा ही खाते हैं। फिर आज हमने 2 अंजीरें हैं जौन सी वो काट ली। बादाम हमारे हमेशा 11 ही रहते हैं गिनती में। और ये जौन सा फमाज चीज़, जो कि ये नेचुरल चीज़ है, जो कि हमारी कमज़ोरी है, चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हमने क्रैकर के ऊपर लगा लिया। कोई ज़रूरी नहीं आप इसके ऊपर कोई सालन लगा सकते हैं, कोई ऑमलेट रख सकते हैं। मसला ये है कि बजाय इतनी बड़ी रोटी खाने के हम ब्रेड के स्लाइस खाते हैं। ब्रेड के स्लाइस में एक रोटी जितनी है जौन सी वो उसमें होती है, कैलोरीज होती हैं जो वाइट ब्रेड होती है। इसलिए कभी जी चाहता है कि थोड़ी चीटिंग भी कर लें। चीटिंग करें तो भी उसमें ख़्याल रखें कि फिर बाद दफ़ा जी चाहता है कि एक नहीं 2 ख्वासों खा ले या चॉकलेट वाले खा ले, तो नेचुरल ख्वासों जौन सा वो लेके आएँ। एक अंजीर है जौन सी, साथ में खीरे हैं जौन से वो, और बादाम की गिरियाँ जौन सी। इस तरह ड्राई फ्रूट आपकी जौन सी खुराक में रहते हैं। और पिछले ज़मानों में हमारी माएँ, हमारी दादियाँ खैर हमने देखी तो नहीं, सुना हुआ है कि ये बादाम भिगो के खिलाती थी। और आज इसके जब हम रिसर्च करते हैं तो फिर पता चलता है कि भीगे हुए बादाम ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं बनिस्बत छिलके समेत बादाम खाने के। और जब जी चाहे कि बहुत ज़्यादा नाश्ता करने हैं तो अंजीर काट लो, साथ में खीरा डबल कर लो, और वही जो क्रैकर के ऊपर हमने चीज़ लगाया है, बादाम की गिरियाँ वही हैं, साथ में एक और फ्रूट ऐड कर लें, कुछ शलजम ऐड कर लें। ये देखें, शिबा की भी एक अपना ही स्टाइल है। उसने मीठे की जगह बनाना, अंगूर, खीरा और साथ में ये जौन सा है बर्गर है वो खा रही है। इसलिए हेल्दी फूड को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। जी, इसका मकसद डाइट करना या पतले होना, वज़न कम करना ये नहीं होता। एक अच्छी खुराक आपके मैदे को मिले, मकसद ये होता है, चाहे वो कद्दू ही क्यों ना हो। जो कि इसी दिन हमारे गार्डन में खूब इनकी बहार आई है कद्दूओं की, चाहे वो कद्दू क्यों ना हो, लेकिन कद्दू को भी अच्छे तरीके से पकाने से ही उसमें फ़ायदा होता है। अच्छा खासा माशाल्लाह भारी है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक सब्जियों को कर लें तो वो उनका वो फ्लेवर नहीं रहता। पूरी जान लड़ा के साहब ने ये जौन सा कद्दू है वो ऊपर से तोड़ा है। आज हमने जौन से ये आलू निकाले हैं तो हमें पता चला आलू की फ़सल में इस साल हमें काफ़ी नुकसान हुए हैं। आलू इतने अच्छे नहीं हुए क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो पानी तो ज़्यादा आ ही जाता है। तो ज़्यादा पानी की वजह से ज़मीन के अंदर जहाँ पे एक ना वो कीड़े से लंबे लंबे से सांप से पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसने सारे आलूओं को अंदर अंदर से खा लिया। बस थोड़े से आलू बचे हैं, बहुत ही छोटे हैं, बड़े ही नहीं। कद्दूओं की तो बेलें अभी हैं, लेकिन खीरों की जो बेलें हैं वो आज हमने ख़त्म कर दी थी, और इसलिए सारे के सारे जौन से खीरे, छोटे छोटे खीरे हैं जौन से वो भी तोड़ लाए हम। ये कद्दू है जौन सा, एक लंबे वाला और एक गोल वाला कद्दू तोड़ लाए। ये मुझे लगता है आखिरी कद्दू होंगे। इसके बाद छोटे छोटे काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो परवान चढ़ते हैं कि नहीं। ये देखिए आलू अंदर अंदर से इस तरह से ब्लैक हो गए, कुछ ये हमने साइड पे निकाल दे। आलू ज़्यादा ख़राब निकले, अदरवाइज़ आलू की फ़सल हमारी काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन इस साल आलू की फ़सल अच्छी नहीं हुई। तो ये थे आज के हमारे कुछ आइडियाज़ ब्रेकफास्ट के बारे में, नाश्ते के बारे में। आप अपने नाश्ते को हेल्दी करें और अपनी सेहत को अच्छा रखें। सिर्फ पतला होने के लिए या वज़न कम करने के लिए ही नहीं खाया जाता है कि डाइट करें। आप अपने नाश्ते में फ्रूट भी रखें, वेजिटेबल भी रखें। अगर कभी आपका जी चाहता है तो अनहेल्दी खाना भी खा लें, यानी कि जिस तरह ये ख्वासों वगैरह हो गए, या कोई नगेट्स वगैरह, या कोई मतलब नगेट्स भी लोग खाते हैं, मेरे जैसे गोश्त
गोश्त भी नाश्ते में खा लेते, इसलिए हमने नगेट्स का जिक्र कर लिया। ऑमलेट आप डिफरेंट किस्म के सब्जियों के साथ बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपने खाने हमेशा हेल्दी अच्छे हों, आपका मैदा खुश हो, आपके चेहरे पे वो खुशी आएगी और बहुत ज़्यादा आप अच्छा रिलैक्सिंग और रिफ़्रेश रहेंगे हर टाइम। ये रहे आज के हमारे वेजिटेबल और आई होप के गार्डन आहिस्ता आहिस्ता एंड हो रहा है। खीरों से आपको अंदाज़ा हो गया, छोटे छोटे भी सारे खीरे हैं जो से वो हम उतार लाए हैं, बेलें हमने उतार फेंकी हैं। पिंक आलू हमने बड़े शौक से बीजे थे, लेकिन भाई लेके आए थे, लेकिन ये कि वो हुए नहीं, 3 या 4 हुए हैं। कद्दू का अब ये एक और कद्दू लगा है, उसका हमारा ख्याल है कि बीज बनाएं। और ये देखें छोटे छोटे कॉर्निशों टाइप हैं, बहुत कांटे हैं इनके, लेकिन 4-5 दिन फ्रिज में रहने के बाद ये बिल्कुल ठीक और सही हो जाएंगे। खैर ये तो हमने गार्डन की दास्तान हाल सुनाई आपको। फिर उसके बाद हमने फ़िश है जो सी इस दफ़ा एयर फ्रायर में बनाई थी। नॉर्मली हमें जो से वो ओवन में बनाते थे। फुल फ़िश होल फ़िश है जो सी घर के मसाले लगाए, इसे कुछ खास नहीं, नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा कुटा हुआ और पिसा हुआ जो सा धनिया और लेमन जूस अंदर डाल के वो हमने लगाया इसको, और कुछ नहीं लगाया। और इतनी ज़बरदस्त एयर फ्रायर में बनी, आप फ्रिट के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मछली है जो सी ये तैयार हुई है और इस दफ़ा हमने एयर फ्रायर में बनाई है। और उसके बाद हमारा मूड बना आइसक्रीम का, आइसक्रीम खाई, उसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।